हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आज की पेशकश में। और आज की पेशकश है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट का तनाव अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। वहीं सीरिया की सरजमीं पर हाल ही में हुई इजरायली एयर स्ट्राइक और दोनों देशों की तनातनी ने इस पूरे इलाके में युद्ध के बादल मंडरा दिए। आखिर इजराइल ने सीरिया के रणनीतिक एयरबेस पर हमला क्यों किया? तुर्की वहां अपनी सैन्य ताकत क्यों बढ़ा रहा है? और क्या इजराइल की ये आक्रामक नीति पूरे रीजन को अशांति की तरफ धकेल रही है? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तुर्की के मकसद को समझते हैं। तुर्की सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी 3 बड़ी वजहों से बढ़ा रहा है। नंबर 1, अपनी सीमा की हिफाजत और कुर्दिश लड़ाकों को रोकना। वहीं नंबर 2 पर शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए बफर जोन बनाना। और वहीं नंबर 3, सीरिया के नई राजनीतिक भविष्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखना। 3 वजह हैं जिनमें टर्की सीरिया में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन सीरिया में तुर्की के इस बढ़ते कदम को इजराइल अपने लिए बड़ा खतरा मान रहा है। इसी के चलते इजराइल ने सीरिया एयरबेस के रनवे और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक, ताकि इलाके में कोई विरोधी ताकत मजबूत न हो सके। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इजराइल की ये नीति किस हद तक जायज है? गाजा से लेकर लेबनान और अब सीरिया तक इजराइल की लगातार सैन्य कार्रवाइयों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी नाराजगी है। विश्लेषकों का मानना है कि संप्रभु देशों की सीमाओं का उल्लंघन करके की जा रही है एयर स्ट्राइक्स पूरे मिडिल ईस्ट में भारी अशांति फैला रही है। सुरक्षा के नाम पर सैन्य बल का अत्यधिक इस्तेमाल शांति लाने के बजाय इलाके को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर रहा है। यही वजह है कि तुर्की ने अब सिर्फ जमीनी मोर्चा ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मोर्चा भी खोल दिया है। तुर्की ने युद्ध अपराधों और संप्रभुता के उल्लंघन के आरोपों के तहत इजरायली नेतृत्व और जिम्मेदार सैन्य अधिकारियों के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने तक की मांग उठा दी है, ताकि वैश्विक स्तर पर कानूनी घेराबंदी की जा सके और इजराइल को अपनी मनमानी करने से रोका जा सके। सीरिया वैसे सिर्फ एक देश का अंदरूनी संकट नहीं रहा, बल्कि इजराइल और तुर्की जैसी ताकतवर सेनाओं के बीच वर्चस्व का अखाड़ा बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि कानूनी दबाव और कूटनीति इस तनाव को रोक पाती है या फिर ये चिंगारी किसी बड़े महायुद्ध में बदल जाएगी।